हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य दीक्षा पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना था 9वां अध्याय। अगर आपने इससे पहले के भी अध्याय नहीं सुने हैं तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए आज हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आधी अधूरी कथा सुनने से कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पुत्रिक बोले, हे ऋषिशेष नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क के तेज को क्षीर सागर में डाला तो क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में रख दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर बहुत ही विनम्र होकर बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ, गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर इस जातक का फल बताइए। नारद जी राधा प्रतीक से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागामी, महाप्रक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का आधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित नहीं होने वाला है तथा विष्णु भगवान को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वगुण सुंदरी, परम मनोहर, मधुरवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक कराकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पोषण कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृद्धा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया गया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन गया। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम सुनेंगे 11वां अध्याय। मैं आशा करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।